मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज ये डिस्काउंट की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें हुई हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं, इससे पहले दो क्लासें जो हुई हैं उनको आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोनों क्लास को अगर आप अच्छे से देख के पढ़ के आते हैं, प्रिपेयर करके आते हैं, तो ये तीसरी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। लास्ट क्लास की बात करें तो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। आज हम उसी क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लास्ट क्लास को टर्मिनेट किया गया था। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस सेशन में। बढ़ते अपनी सेशन की ओर और ये रहा आप लोगों के सामने आज की सेशन का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹80। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य ₹80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। देखिए, क्रमागत छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट से आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे क्योंकि लास्ट क्लास पूरी की पूरी क्लास इसी सक्सेसिव पे बेस्ड थी और उसी से वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। तो इसीलिए आप अगर पहली क्लास, इससे पहले जो क्लास हुई है उसको नहीं देखा है तो जाके देखें, उसके बाद इस क्लास को आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य ₹80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 2024, 2025 और 2026 के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे। सारे के क्वेश्चन देखें, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य ₹80 पर 5% की 2 छूट देता है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात है और दोनों के दोनों डिस्काउंट कितने की है? 5-5% के हैं। 2 छूट है और दोनों 5-5% के। डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहें तो सबसे पहले देखें, 5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कितना? 5/100 यानी कि 1 कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। 1/20 से आप ये वाकिफ होंगे कि 20 रुपए की कोई वस्तु थी जिसपे 1 रुपए का डिस्काउंट किया जा रहा है। 20 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का डिस्काउंट किया जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा होगा? 19 में बेचा जा रहा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। देखें, बहुत सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे, उसी तरीके को अपनाएंगे जो तरीका हमारा एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब आसानी तरीके से आंसर आ जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम टाइम में आंसर आ जाए, उसी तरीके के हम एग्जाम में जाएंगे। देखें, अंकित मूल्य कितना था? 80 रुपए था। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिए 80 इंटू में। देखिए, 20 रुपए की कोई वस्तु थी जिसपे 1 रुपए का ऑफ हुआ, तो बेचा कितने का गया होगा? 19 का बेचा गया होगा। ये पहला डिस्काउंट, यहाँ से पहला रेट आ जाएगा, 80 में कुछ कम हो जाएगा, ये पहला रेट आ गया। उसके बाद देखिए, अगली बार भी वही डिस्काउंट है, सेम डिस्काउंट है, मतलब 5% का ही है। तो 20 रुपए की कोई वस्तु थी जिसको कितने का बेचा गया? 19 का बेचा गया। बस सॉल्व कर देंगे और हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस कि 80 वाली वस्तु को बेच कितने का रहे हो, ये पूछा है। 20 से उड़ा सकते हैं इसको, कितनी बार में ये जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 से इसको उड़ाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 19 में 19 का मल्टीप्लाई, मतलब 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 और अपॉन में कितना? 5। 361 बजे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए, कम से कम अगर आप अपनी मैथ को बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब आपको टंग पे याद होना चाहिए, मतलब तुरंत याद होना चाहिए, ताकि ये मल्टीप्लाई ना करना पड़े और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए। अब देखें आगे, इसको 5 से हमें डिवाइड करना है। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 7 बार में 35 हो जाता है और बचेगा कितना? 11 हो गया। 5 से काटेंगे 2 बार में 10 जाएगा और 1 बचा, और 5 से काटेंगे 2 बार में 10 जाएगा। तो 72.2 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी में गिवन है। 72.20 करके हमारा आंसर आएगा। इसी को अगर आप रेशियो से अप्लाई करें, हालांकि रेशियो ये भी है
है तो रेशियो मेथड ही, लेकिन अगर प्रॉपर रेशियो मेथड से आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा वही तरीका होगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/20। अब देखें, हम लेके चलेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। देखें, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना होगा और उसको बेचा कितने का जा रहा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 20 रुपए की कोई वस्तु थी जिसपे 1 रुपए का ऑफ, ये तो ऑफ ही बता रहा है ना, 1 रुपए का ऑफ, तो कितने का बेच दिया गया होगा, 19 का बेचा गया होगा। अगली बार भी कहानी यही है कि 20 रुपए की कोई वस्तु है, क्योंकि 5% का 2 डिस्काउंट है, पहली बार भी यही डिस्काउंट है, दूसरी बार भी यही 5% का ही डिस्काउंट है, दोनों सेम डिस्काउंट है। तो एक बार क्या हुआ, 20 रुपए की वस्तु 19 की बेच दी गई, अगली बार फिर वही कहानी है, 20 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी गई, 19 की बेच दी गई। अब देखें यहाँ से इस साइड के डाटा से इस साइड का डाटा कुछ भी कैंसिल हो जाए तो हम आराम से उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस साइड के डाटा से इस साइड के डाटा को काट सके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसको भी मल्टीप्लाई करें, 20 का 20 में मल्टीप्लाई, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 19 19 कितना हो जाता है, 361 हो जाता है। 19 का 19 में मल्टीप्लाई 361, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ गया। हमें दिया है किसका मान, 400 का मान दिया है, हमें दिया है 400 का मान, और हमसे पूछा किसका मान है, हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, यानी कि 361 का मान हमसे पूछा गया है, 361 का मान हमसे पूछा गया है। तो देखें ये जो 80 दिया है ना, ये विक्रय मूल्य नहीं है, यह अंकित मूल्य है। 80 किसका मान है, 400 का है, और हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 361 का, हमें चाहिए 361 का। देखें 8 5 40, 5 बार में डिवाइड होगा, और फिर अगर आप 361 में अगर आप 5 से भाग कराएंगे तो वही आएगा 72.20, 72.20 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखें यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 27,500। द शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 27,500 रुपए था, दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट दी, एक 20% की और दूसरी 30% की, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस वस्तु को कितने रुपए का बेचा गया होगा, ये हमसे पूछा गया है। करिए ट्राई इसको। देखें दो तरीके के डिस्काउंट है, एक 20% है और दूसरा 30% है। चाहे तो आप फ्रैक्शन निकालिए, चाहे तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्क प्राइस कितना है, इसका एमआरपी कितना है, 27,500 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखिए 27,500 इंटो में। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का। चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 20% की 1/5, और चाहे तो आप डायरेक्ट लिखिए, यानी 100 रुपए की चीज थी और कितने रुपए ऑफ किया गया, 20 रुपए ऑफ किया गया, तो बेचा कितने का गया होगा, 80 का। अगली बार देखिए 100 रुपए की कोई चीज थी, 70 रुपए का बेचा गया होगा, क्योंकि 30% उसमें ऑफ किया गया। बस यही हमारा होगा सेलिंग प्राइस। 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 275 इंटू में 8 इंटू में 7, 275 इंटू में 8 इंटू में 7। अब देखिए यहां से तो 8 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं हम ऑप्शन में, 7 का मल्टीपल भी हम ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं, डिजिटल सम भी हम अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल सम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहां से अगर डिजिटल सम लगाएं
तो 7 2 9, जितनी बार 9 आता है हम कैंसिल कर देंगे। 7 2 9, यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू में 8 और इंटू में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डिजिटल सम लगाएंगे तो जहां जहां पे 9 आता है वो कैंसिल होगा, और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहां पे 9 बनता हुआ दिखेगा वो हम कैंसिल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ देखें, 8 5 40 और 7 चौक 28, 280, और 280 का मतलब 8 2 10 और 10 का मतलब 1, जिसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 8 5 40, 40, 7 चौक 28, 280, और 280 में 8 और 10, 8 और 2 को जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 10, और 10 को में फिर एक जीरो को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 1, तो वही हमारा आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे 7 6 13, 7 और 6 13, 7 7 14, 14 का मतलब 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखें 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, ये नहीं होगा। 9 कैंसिल हो जाएगा, जहां 9 आता है वो कैंसिल करेंगे, 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 आएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9, ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। एक जहां पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। और अगर आपने डिजिटल सम को नहीं सीखा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पे आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी जहां पे डिजिटल सम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा के बताया गया है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/10। उस तरीके से भी कर सकते हैं, अब देख सकते हैं उस तरीके को भी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ये दो तरीके के डिस्काउंट है। एमआरपी कितना है 5, और एक कम में बेचा गया तो कितने का बेचा गया होगा 4 का बेचा गया होगा। एमआरपी कितना है 10, और 3 कम मतलब कितने का बेचा गया होगा 7 का बेचा गया होगा। ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का रेशियो मैंने पहले भी बताया है कि अगर इस साइड के डाटा को इस साइड का डाटा काट सके तो वो हम आराम से उड़ा सकते हैं। देखें 2 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 2 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में। 5 में 5 का गुणा हो जाएगा 25, और 7 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 में 2 का गुणा 14 हो जाएगा। ये जो 27,500 दिया है ना, ये 25 का मान है। 27,000 जो 500 है ये 25 का मान है, मतलब ये हमारा मार्क प्राइस है। और सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है 14 का मान हमसे पूछा गया है। 27,500 जो है 27,500 ये हमारा 25 का मान है, और हमें चाहिए 14 की वैल्यू। हमें चाहिए 14 की वैल्यू। काट सकते हैं 25 से, इसको कितनी बार में जाएगा 25 से एक बार में जाएगा 25, 2 बचा। 25 से एक बार में जाएगा 25 यानी 1100, और इंटू में कितना हो जाएगा 14। देखें 14 0 0, 14 0 0, 14 एकम 14 की 4 1 आएगा, 14 एकम 14 1 15, 15,400 हमारा आंसर होगा, जो कि हमने पहले ही देखा ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपए है। यदि डीलर 20% और 5% की दो प्रमुख छूटें देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध है, मतलब टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमसे पूछा है। कई तरीके हैं करने को, चाहे तो आप रेशियो लगाइए, चाहे तो आप डायरेक्ट करिए, चाहे तो आप सक्सेसिव से सॉल्व करिए, लेकिन आसान तरीका यही है कि कोशिश करिए डायरेक्ट आंसर मिल जाए। कोशिश यही करेंगे कि डायरेक्ट आंसर मिल जाए। देखें अगर 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1/5 होती है, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और 5% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 5/100 करेंगे, यानी 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब यहां से देखें 18,500 का एमआरपी था, मतलब मार्क प्राइस था, इंटू में 5 रुपए वाली वस्तु पे 1 रुपए का ऑफ किया गया तो कितने का बेचा गया 4 का बेचा गया। अगली बार कहानी अलग है, ये पहला रेट आ जाएगा। उसके बाद देखें 20 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम में बेची गई तो कितने की बेची गई 19 की बेची गई, 19 की बेची गई। देखें यहां से 20 पंचे 100 होता है, 2 जीरो उड़ जाएंगे 100 से, 2 जीरो उड़ जाएंगे। यहाँ पे आएगा 185 185,
और इंटू में 4 और इंटू में 19। आप चाहे ना तो इसमें देख सकते हैं 19 का मल्टीपल भी देखा जा सकता है, 4 का मल्टीपल भी देखा जा सकता है, हालांकि 4 से तो सारे नंबर कटने वाले हैं। और नहीं दिक्कत है तो फिर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि हर एक जगह पे जीरो है। और कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। 185 में एक बार भी 2 नहीं आता। आप चाहें तो यहाँ पे नंबर आप जीरो का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 185 में केवल और केवल 5 आएगा, 2 आता नहीं है, तो फिर एक ही 5 कई बार आया होगा, लेकिन 2 एक बार भी नहीं आया होगा। और 4 में देखेंगे तो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो जितने कम टाइम में 2 आएगा या 5 आएगा उतने ही जीरो होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ये दो ऑप्शन हमारे बाहर हो जाएंगे और बचेगा एक और डी। ये दो ऑप्शन हमारे पास बचेंगे, ए और डी। अब अगर दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, इसमें देखेंगे 6 4 10 1 11 यानी कि 2 आता है, 5 1 6 आता है, 4 1 5 आता है, 6 5 11 1 12 का 3 आता है। हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग आएगा। जब डिजिटल सम हर एक ऑप्शन के अलग होते हैं, वहीं पे हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं जाके डिजिटल सम को भी। यहाँ देखें, इसमें देखेंगे 6 4 10 1 11 का मतलब 2 होता है, 5 1 6 का मतलब 6 होगा, 4 1 5 होगा और 6 5 11 1 12 का मतलब 3 आ जाएगा। तो हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। 8 1 9 कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा हमें, 8 1 9 कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल बचा है हमारे पास 5 इंटू में। जहां 9 आता है ना उसको हम एज अ जीरो ट्रीट करते हैं। चाहे तो आप यहाँ जोड़ के करेंगे तो भी, अगर यहाँ 9 नहीं कैंसिल कर रहे हैं तो इस तरीके से जोड़ेंगे, 8 1 9 5 14, 14 का मतलब 4 1 5 हो जाएगा, तो भी वही आएगा। और चाहे तो आप यही कैंसिल कर दीजिए। इसमें देखेंगे 4, इसमें देखें अगर 9 आप कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर नहीं कैंसिल करेंगे 9 1 10 जोड़ेंगे तो 10 में 1 और 0 होता है, फिर भी 1 आ जाएगा। तो फिर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां 9 बनता हुआ देखिए वहां हम कैंसिल कर देंगे। 5 चौक 20 और 20 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, तो वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 2 आ जाए। देखिए जरा, 6 5 11 1 12, 12 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3। इसमें देखेंगे तो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। इसके देखेंगे तो 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें देखेंगे 6 4 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 का मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए फॉर अर्जुन करेक्ट होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना है? 2 है। ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाएंगे डिजिटल सम के माध्यम से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको जो बेहतरीन लगे उसी कॉन्सेप्ट से जाएं। यूनिट डिजिट का भी अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि सारे जगह पे जीरो है। नंबर आप जीरो को कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको बाहर होता हुआ दिख जाएगा। और या तो आप 19 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, 19 से कटने वाली संख्या होगी। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने, कह रहे एक दुकानदार ने 28,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 15% की क्रमिक छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। एक दुकानदार ने 28,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 15% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। करिए इसको ट्राई। देखें, कह रहा 28,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 15% की दो छूट दी। 28,000 रुपए का एमआरपी था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 10% की छूट देंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20।
3/20। कहने का मतलब यह है कि 10 रुपए की कोई वस्तु थी जिसपे 1 रुपए ऑफ, यही तो बताता है ये 1 रुपए ऑफ, तो कितने का बेचा गया होगा? 9 का। अगली बार कहानी अलग है, कह रहा है 20 रुपए की कोई वस्तु थी और 3 रुपए कम, तो कितने में बेचा गया होगा? 17 में बेचा गया होगा। 3 रुपए कम मतलब 17 में बेचा गया होगा। देखें यहाँ से 1 0, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा, 140 हो जाएगा। ये हो गया 140 इंटू में 9 इंटू में 17। चाहे तो आप 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, 7 का भी मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। हालांकि 9 के मल्टीपल तो सारे ही दिख रहे हैं ना, 4 2 6, 6 2 8 1 9, 4 2 6, 6 2 8 1 9, ये सारे 9 के मल्टीपल हैं। ये सारे 9 से कटने वाली संख्याएं हैं। 17 का भी आप ढूंढ सकते हैं। 140 है तो 7 का भी आप ढूंढ सकते हैं, बाकी नहीं है तो फिर डिजिटल सम अप्लाई करें। यहाँ देखें 9 से किसी भी संख्या का आप गुणा कराएंगे तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 से किसी भी संख्या का आप गुणा कराएंगे तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो यहाँ पे तो सारा डिजिटल सम 9 है, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा। देखें अब इसको करें मल्टीप्लाई, यह 140 इंटू में 17 9 का 153 और 153 में 140 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का 28, 14 त्रिक 42, 1 0 आएगा और 14 का 3 में गुणा कराएंगे 42, 42 की 2 आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो किसी एक ऑप्शन में 0 के बाद 2 है, वो ऑप्शन कौन सा है? हमारा ए, यानी 21 420 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 420 हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 0 है, एक ऑप्शन में 2 है, बाकी हर एक ऑप्शन में 0, और यहाँ पे 0 आएगा तो हम यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 0 तो 1 आएगा और 0 के बाद 14 का 3 में गुणा कराएंगे 42 का 2 आना चाहिए, और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखें कह रहा है एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बता दीजिए। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है हमें। 15,000 रुपए है अंकित मूल्य इसका, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिए 15,000 इंटू में पहला डिस्काउंट कितने का है? 20%। पहला डिस्काउंट कितने का है? 20%, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु रही होगी तो 20 रुपए कम यानी 80 में बेची गई होगी। दूसरा देखें, दूसरा क्या कह रहा है? 12% है तो मतलब 100 की कोई वस्तु रही होगी तो 12% मतलब 88 की बेची गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ से देखेंगे 100 से हम 2 जीरो को काट सकते हैं, 1 2, इस 100 से इस 2 जीरो को काट सकते हैं। यहाँ पे आएगा 15 इंटू में 8 इंटू में 88। अब चाहे तो आप कैलकुलेट करिए, चाहे तो आप देखेंगे यहाँ पे 88 है तो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल, 15 है तो 5 का तो सारे कटने वाले हैं, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं ना कि 88 का मतलब है 11 इंटू 8, 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी होना चाहिए, और वो 3 का और 5 का भी आएगा। तो यहाँ देखेंगे अगर 11 की चेक करें तो 9 6 15 और 5, ये तो ऑप्शन बाहर हो गया हमारा, ये नहीं कटने वाला। 11 से कटने की कंडीशन है इवन और ऑड को जोड़ते हैं, अल्टरनेट नंबरों को जोड़ा जाता है। जैसे 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 12 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। ये कटने वाला नहीं है। इसमें देखें
2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 3। ये कट जाएगा नंबर। और इसमें देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 6 0 हो जाएगा। ये कटने वाला, ये कटने वाला है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कटने वाले हैं। 8 से देखेंगे तो 8 230, 8 कटने का मतलब लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। 230 ये 8 से डिविजिबल नहीं होता है और 560 8 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बिना कैलकुलेशन करिए आप ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। 10 560 हमारा आंसर हो जाएगा। इन चीजों को अच्छे से समझिए कि जैसे हमें मिल गया 88, 88 का मतलब ये होता है कि वो संख्या ढूंढेंगे जो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब 11 से कटने वाली संख्या को देखा गया, ऑप्शन को सही से देखेंगे तो 11 से कटने का मतलब अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते हैं और घटाने के बाद या 0 आए या तो फिर 11 का मल्टीपल आए। तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12 होगा और ये 2 हो जाएगा। 12 में से 2 जोड़ेंगे घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो 10 क्या कटता है नहीं, तो ये बाहर हो गया। इसमें देखें 9 और 6 कितना होगा 15 होगा और 15 में 5 को घटाएंगे ना 15 में तो भी 10 आएगा। तो ये भी बाहर हो गया। तो 2 ऑप्शन हमारे बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसमें देखेंगे तो ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा और ये 3 होगा। 3 में 3 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हो सकता है ये सही। इसको देखें 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा और ये 6 होगा। 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी डिविजिबल है। लेकिन इसके साथ साथ 8 की कंडीशन भी लगनी चाहिए और 8 की कंडीशन कहती है लास्ट के 3 अंक। 230 कट जाता है 8 से, नहीं कटता। तो ये भी ऑप्शन बाहर होगा और 560 कटता 8 सते 56 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ए नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए और अगले क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यापारी किसी वस्तु पर क्रमशः 31% और 32% की 2 लगातार छूट देकर उसे बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बता दो। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो 31,300 रुपए हमारे पास है इसका एमआरपी। पहला डिस्काउंट कितने का है 31% का। मतलब 100 रुपए वाली चीज जो रही होगी ना 31% ऑफ यानी कि 69% में बेची गई होगी। दूसरा कह रहा है कि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना, तो हम बेचने वाली ही बात कर रहे हैं। जितना ऑफ है वो हम हटा देते हैं। 31% ऑफ है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, हमें 69% ही पे करना है। दूसरा ऑफर कह रहा है 32%, यानी 100 का कितना करना है 68 ही पे करना है। बस यही तो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। 2 जीरो से ये 100 उड़ जाएगा। यहाँ आएगा 313, यहाँ आएगा 69, यहाँ आएगा 68। 23 3 69, 23 और 3 का मल्टीपल भी ढूंढा जा सकता है। 17 चौको 17 का भी मल्टीपल ढूंढा जा सकता है इसमें। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर हम इसमें 3 का मल्टीपल ढूंढें, क्योंकि 23 3 69 होता है। सबसे आसान होगा 3 का मल्टीपल ढूंढना। 23 3 69 होता है तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 से कटने का मतलब संख्याओं का योग कटना चाहिए। जरा चेक करते हैं ऑप्शन को। संख्याओं का योग 6 कट जाता है 3 से, 8 1 9 3 से कट जाता है, 5 4 9 3 से कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी। तो ये ऑप्शन तो हो सकता है हमारा, ये कटने वाला है 3 से। इसको देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 8 1 9 ये भी 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं कटेगा। इसको देखें 8 1 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। तो ये भी नहीं कटने वाला। संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 9 कट जाता है, 6 कट जाता है, 5 और 1 6 कट जाता है, 6 कट जाता, 8 1 9 कट जाता, ये भी कटने वाला है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन है हमारे जो कटने वाले हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे बाहर हो गए। एक तो बी बाहर हो गया, एक तो सी बाहर हो गया। अब ए और डी को अब चेक करेंगे।
ए और डी को अब चेक करेंगे। और किससे ढूंढेंगे? और किससे चेक करेंगे? यूनिट डिजिट का अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे 3, तो सारे जगह पे 969696 है। सत्रह चौको 68। 4 से देखेंगे, 4 से भी कटने वाले हैं। 17 से देखें, 23 से देखें, ये कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या तो इसमें डिजिटल सम अप्लाई करें। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। 3 3 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इंटू में ये 9 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 6 इंटू में 8 6 14, 14 का मतलब होता है 5। मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे, 6 पंचे 30, 3 आएगा, 3 पचे 15, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। देखें, 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21, 210। 210 का मतलब 2 1 3, जिसका डिजिटल सम 3 आ जाए। 9 कैंसिल, 6 जितने 9 आएंगे उतने हम कैंसिल करते हुए चलेंगे। देखें, यहाँ ये 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, और 6 4 10, 5 15 और 6 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 का मतलब 2 1 3 आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखें, 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा? 6 6 12, 5 17 1 18, 18 का मतलब 9, 6 6 12, 5 17 1 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलें अगला नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 रुपए है। इसे 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, इसमें ऐसे रेशियो दिए हैं जहां पे हम प्रॉपर रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, ऐसे परसेंटेज दिए हैं जहां पे हम जिसको इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कर सकते हैं, यानी कि एमपी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल। 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम यानी 9 में बेची गई होगी। 20 रुपए की कोई वस्तु थी, 3 रुपए कम यानी 17 में बेची गई होगी। और 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम यानी 4 में बेची गई होगी। इस साइड के डाटा को इस साइड के डाटा से कैंसिल करिए, कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। 4 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। 5 बचा 25 यानी 250, 250 ही होगा ना, 250, और ये हो जाएगा 153। 153। अब देखें यहां से, ये जो 60,000 दिया है ना, ये किसका मान है? 250 का मान है, 153 का पूछा है। 60,000 जो दिया है ये 250 की वैल्यू है, और हमें किसकी चाहिए? 153 की चाहिए। काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से कितनी बार में जाएगा? 25 दूना 50, 10 आएगा। 25 दूना 50, 10 आएगा। 25 चौको 100, 240,
और इंटू में 153। देखें 7 2 9, 6 3 9, 6 3 9, यहाँ 7, 6 3 9, 7 5 12 का मतलब 3, 6 3 9 7 1 8, सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। तो फिर हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे वो देखिए, 4 2 6 हो जाएगा, इंटू में 5 3 8 1 9, 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। इसमें देखें 7 2 9 6 3 9, तो ये ऑप्शन हो सकता है 6 3 9, यहाँ आएगा 7 तो ये नहीं होगा। इसमें देखें 9, 7 5 12 का मतलब कितना हो जाता है 4, तो ये नहीं, सॉरी 12 का मतलब 3, ये नहीं होगा। 6 3 9 7 1 कितना हो जाएगा 8, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36,720 हमारा आंसर होगा। 36,720 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे चीजों को आसान करते हुए चलेंगे डिजिटल सम की हेल्प से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ये आपके सामने कह रहा एन आइटम हैज अ मग प्राइस ऑफ 1250, इट इज सोल्ड एज अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 15% एंड 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1250 है, इसे 5%, 15% और 20% के क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तो वस्तु का जरा विक्रय मूल्य क्या है ये बताइए। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है हमें। 1250, 1250 रुपए की एमआरपी लिखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखें 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम 19 में बेची गई होगी, इंटू में 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20 रुपए की कोई वस्तु थी, 3 कम यानी 17 में बेची गई होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 कम यानी 4 में बेची गई होगी। इस तरीके से देखते हैं। अब एक जीरो से ये जीरो को काट सकते हैं आप, और कुछ डिवाइड हो जाएगा। और 4 से ये 5 बार में कट जाएगा। और कुछ डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 5 पचा 25, 5 पचा 25, पंचे 125, ये हो गया 5, इंटू में 19, इंटू में 17, और बटे में क्या बचा है केवल 2। बटे में क्या बचा है केवल 2। चाहे तो अब डिजिटल सम अप्लाई करें, नहीं तो फिर गुणा करा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा कराना भी कोई आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें 19 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 95, और इंटू में 70, और डिवाइडेड बाई 2। जिसमें गुणा कराएंगे 95 और 2 से भाग करेंगे। 17 पचा 85 की 5 आ जाएगा, और उसके बाद 17 9 का 153। 17 पचा 85 की 5 आ जाएगा, 17 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 153, और 8, 53 और 8। देखें 17 पचा 85 की 5 8 आ जाएगा, 17 9 का 153, और 8 कितना हो जाएगा 161, और 2 से भाग कराएंगे तो 8 16। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा।
161 है ना, 807550। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रहा आपके सामने। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 20% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बाद 40,500 रुपए में एक घड़ी बेच देता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इस बार अंकित मूल्य पूछ रहा है हमसे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा जहां पे सेलिंग प्राइस पूछा गया था, इस बार सेलिंग प्राइस ना पूछ के इस बार कह रहा है हमें मार्क प्राइस बताइए। तो क्या था मार्क प्राइस, ये हमें नहीं पता। हमेशा डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, मार्क प्राइस से। ए रुपए उसका अंकित मूल्य था, देखें आप यहाँ से ए रुपए अंकित मूल्य था। पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20% का दिया गया, 20% का दिया गया, मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु थी तो 80 की बेच दी गई होगी। दूसरा डिस्काउंट कितना था, 100 रुपए की कोई वस्तु है और उसको 75 का बेच दिया गया होगा। और चाहे तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, आसान है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ए रुपए की कोई वस्तु थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु एक कम में 4 की बेची गई होगी इंटू में। दूसरा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/4, यानी 4 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम 3 में बेची गई होगी। और ऐसा करने के बाद जो ये रेट आता है वो कितना हो जाता है बेचने का, सेलिंग प्राइस 40,500 हो जाता है, 40,500 हो जाता है। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं हम, 4 से 4 जाता हुआ दिख रहा है। 3 से अगर हम इसको उड़ाएंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 से एक बार में जाएगा 3, एक हुआ 10 हुआ, 3 का 3 में गुणा 9, एक आएगा 3 बचे 15, और ये 00। हमारे पास बचा a/5 यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है, ये 13500। ए का मान जब निकालेंगे तो 5 से गुणा कराएंगे, 500, 500, 5 का 5 में गुणा 25, यानी कि 5 आ जाएगा, 2 कैरी, 5 3 15, 15 2 17, 17 के 7 आ जाएगा, और 1 कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, 67,500 करके हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर भारत में गिवन है। प्रॉपर रेशियो के मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी तरीका देखें। बाकी ये डायरेक्ट तरीका भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप रेशियो से भी जा सकते हैं, हमने रेशियो निकाला ही है, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है और सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ से देखें, मार्क प्राइस देखा जाए और सेलिंग प्राइस देखा जाए, अभी तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। 5 रुपए अंकित मूल्य था, 1 रुपए का डिस्काउंट किया गया तो 4 की बेचा गया होगा। 4 रुपए अंकित मूल्य था, 1 रुपए का डिस्काउंट तो 3 का बेचा गया होगा। यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो जाए कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड 4 से 4 कैंसिल होगा। मार्क प्राइस का रेशियो आएगा 5 और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा 3। और इस बार जो गिवन है ना, वो किसका मान गिवन है, वो 40,500 की वैल्यू दी है। ये जो 3 है ना, ये जो 40,500 है ना, ये किसका मान है, 3 का मान है, और हमें किसका मान चाहिए, 5 का मान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 3 के 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा, और 00, 13500, और इंटो में कितना होगा 5। वो भी प्रॉपर रेशियो नहीं है, लेकिन वो भी रेशियो मेथड ही है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो भी रेशियो मेथड है, लेकिन ये एक प्रॉपर रेशियो मेथड है। 0 से 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0, 5 का 5 में गुणा 25 के 5 2 आएगा, 5 में 3 का गुणा 15 2 17 के 7 आएगा, और 5 का 1 में गुणा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 67,500 करके हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 18% की अतिरिक्त छूट देता है। बात वही है, पहले 12% की छूट, बाद में 18% की छूट, तो ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि अंतिम बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस दिया 19,844 रुपए, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, करिए इसको ट्राई।
तुम ही हो सभी, तुम ही हो मेरे दिल। अब ये 12% लिखा है, 18% लिखा है, रेशियो लेना उतना आसान नहीं होगा, तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो देखें, इसका एमआरपी क्या था हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसका एमआरपी ए था। ₹1 की वस्तु पे 12% का डिस्काउंट, तो ₹100 की अगर कोई वस्तु रही होगी, 12% का डिस्काउंट, तो उसको 88 का बेचा गया होगा। सेलिंग प्राइस ही तो निकाल रहे हैं हम, डिस्काउंट को कर दे रहे हैं बाहर। दूसरा 18% का डिस्काउंट, यानी कि ₹100 की कोई वस्तु रही होगी, तो इसको 18% बोले तो 82% पे बेचा गया होगा। और ये सब काटने पीटने के बाद जो वैल्यू आई है, फाइनल बिक्री वाला जो सेलिंग प्राइस आया है, वो 19,844 आया है। 19,844 आया है। अब देखें यहाँ से 88 दिख रहा है, तो ये 11 से कटने वाली संख्या है, और 8 से भी कटने वाली संख्या, इसको देखेंगे तो 8 1 9 4 13, 9 4 13, ये भी 11 से कट जाएगी। तो काटे इसको 11 से, 11 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 11 से इसको काटेंगे तो 11 से एक बार में 11, 8 आया, 11 8 88, न जाने की 0, और 11 चौक 44। अब 4 से 8 से तो कटेगा नहीं, 804 नहीं कटता, 800 कटता है। तो फिर इसको 4 से काट दीजिए, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 2 आया, 4 पंचे 20, और 4 एकम 4, 451। 451। 41 से इसको काट देंगे, अगर 41 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और 41 से देखेंगे तो 1 और 1, 11 बार में जाएगा। 2 2 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। तो हमारे पास आया है ए बाई 2500, और ये बराबर किसके, 11 के। ए की वैल्यू निकालना है, तो 11 इंटू में 2500, 11 0 0, 11 0 0, 11 0 0, 11 0 0, 11 25 55 की 5, कोई है 500 करके, दो ऑप्शन है। 11 25 55 की 5, कैरी 5, 11 दूना 22 5 27, 27,500 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 27,500 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते। एक दुकानदार सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, तो आप उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देंगे, कितने पैसे ज्यादा देंगे। देखिए, सप्ताहांत का मतलब होता है वीकेंड, जो शनिवार और सैटरडे, संडे और सैटरडे, शनिवार और रविवार को कहते हैं सप्ताहांत। वीकेंड जिसको कहा जाता है वो 2 दिन होते हैं, एक तो शनिवार और एक संडे। कह रहा है एक दुकानदार है जो सप्ताहांत मतलब वीकेंड में, यानी कि शनिवार और संडे को 60% की छूट पर कपड़े को बेचती है। और अगर आप रविवार को खरीदते हैं, शनिवार को ना खरीद के आप रविवार को खरीदते हैं, तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। पहले अगर आप वीकेंड पे जाके चीजों को खरीदते हैं, मतलब शनिवार और संडे को अगर खरीदेंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, शनिवार और संडे को खरीदेंगे तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शनिवार को ना जाके अगर आप संडे को जाते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। ऐसा बहुत सारे दुकान में, बहुत सारे मॉल्स वगैरह में आपको शॉपिंग में डिस्काउंट मिलता है इस टाइप का, कि अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो 60% का डिस्काउंट, और वीकेंड के उन 2 दिनों में से एक दिन आते हैं, यानी कि संडे को आते हैं, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले जाइए, इस तरीके का है। और अगर एक कमीज रविवार को खरीदी जाती है तो किस पे खरीदी गई होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट पे खरीदी गई होगी। कहने का मतलब यह है कि 60% तो लगा ही लगा, और 10% का अलग से ले गया,
तब तो संडे को वो 36 रुपए की पड़ी। अगर इसी को मंगलवार को खरीदेगा तो कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? देखिए मंगलवार को अगर वो परचेस करेगा उसी शर्ट को, तो फिर उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप मंगलवार को उसी शर्ट को, उसी कमीज को खरीदेंगे, तो जरा बताइए कि कितने रुपए आप पे करेंगे, कितने रुपए आप पे करेंगे उसी को, मंगलवार को कितने रुपए आपको पे करने होंगे। तो फिर हम पता कर लेंगे कि अंतर कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये लेवल है एग्जाम का। एक दुकानदार सप्तांक में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को अगर आप खरीदते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले जाइए। तो हमें नहीं पता कि उसका एमआरपी क्या है, मान लेते हैं उसका एमआरपी ए है, ए रुपए का एमआरपी है। एंटो में 60% का डिस्काउंट है, तो 100 वाली चीज को जरूर कितने का बेचा गया होगा? 40 का बेचा गया होगा। 60% का डिस्काउंट तो ये कहता है ना 100 वाली चीज को कितने का बेचा गया होगा? 40 का बेचा गया होगा। दूसरा, वो संडे को खरीदता है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि 100 वाली चीज का 90% वो पे करता है, 90 रुपए पे करता है। और ऐसा करने के बाद उसको ये जो शर्ट पड़ती है ना, वो कितने की पड़ती है? 36 रुपए की पड़ती है, 36 रुपए की। क्या अंकित मूल्य था उस शर्ट का, ये हमें नहीं पता। पहला डिस्काउंट हमने देखा कि 60% का है तो 40% पे वो खरीदी गई। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 10% का है तो 90% पे खरीदी गई। और एक्चुअल में खरीदी कितनी गई? 36। तो ये दोनों डाटा आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों डाटा आपस में क्या है? बराबर है। अब यहां से देखेंगे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 चौक 36 से 36 कैंसिल। तो ए का मान जो आएगा ये 100 उधर जाएगा और मल्टीप्लाई में होगा तो कितना? 100। मतलब अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 100 रुपए रहा होगा। उसका अंकित मूल्य मिल गया। अंकित मूल्य हमसे पूछा होता तो हम 100 करते, लेकिन ऑप्शन नहीं है उधर, तो फिर अंकित मूल्य नहीं पूछा, कुछ और पूछा होगा। तो क्या क्या रहा? तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? ज्यादा की बात कर रहा है, कितने ज्यादा देने होंगे। देखें, अगर आप संडे को खरीदे तो कितने रुपए दिए? 36 रुपए। अगर आप मंगलवार को खरीदेंगे तो पूरे 100 रुपए देने पड़ेंगे, पूरे 100 रुपए। कोई ऑफर नहीं है मंगलवार को, क्योंकि 2 दिन ऑफर चलता है वीकेंड के दिन। कौन कौन से दिन? शनिवार और सैटरडे। शनिवार को अगर आप खरीदते हैं तो 60% का डिस्काउंट, अगर आप संडे को आते हैं तो 10 का अलग डिस्काउंट, 10 का अलग डिस्काउंट। तो 100 रुपए की एमआरपी है और आपने कितना दिया? 36 रुपए दिया। तो कितने रुपए? 64 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ते अगर आप किसी और दिन खरीदते। शनिवार संडे के अलावा अगर आप खरीदते तो आपको 64 रुपए ज्यादा देने होते। और अगर आप यही चीज खरीदते किस दिन? शनिवार को खरीदते, तब कितने रुपए ज्यादा देने होते? तो शनिवार में केवल एक ऑफर मिलता, अंकित मूल्य का 40%। 100 रुपए वाली वस्तु का कितना देते आप? 60 रुपए देते। 40% ऑफ मतलब 60 रुपए देते। तब अंतर कुछ अलग आता, तब हमारा अंतर आता कि 60 रुपए होते और आपने दिया कितना? 36 रुपए दिया, तो आप 24 रुपए ज्यादा देते। और ये 24 रुपए ऑफ हो गए किसकी वजह से? संडे की वजह से। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 64 होगा, जो कि डी में गिवन है। आगे देखें, 32 नंबर की ओर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 22 सही, 22%, 16.67% व 14.28% की लगातार छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 50 रुपए रह जाता है। तो वस्तु का मूल्य मूल्य मतलब हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य का मान निकाल दीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखें यहां से 22.22% होता है 22 सही 2/9%। सॉल्व करेंगे तो यही आए। ये होता है 16 सही 2/3%, और ये होता है 14 सही 2/7%। आप सॉल्व कर लीजिए।
तुझे न सके। ये हो जाएगा 2/9। ये हो जाता है 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/7। मिल गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। मार्क प्राइस 9 रुपए था, 2 रुपए ऑफ यानी कि 7 में बेचा गया होगा। मार्क प्राइस 6 रुपए था, 1 रुपए ऑफ यानी 5 में बेचा गया होगा। मार्क प्राइस 7 था, 1 रुपए कम यानी कि 6 रुपए में बेचा गया होगा। जो जो कैंसिल हो कैंसिल करिए। 6 से 6 कैंसिल होता हुआ देखेगा, 7 से 7 यानी 9 रुपए की एमआरपी थी, 5 रुपए बेचा गया। 9 रुपए की एमआरपी थी, 5 रुपए बेचा गया। और ये बेचने का मूल्य लिखा है। बेचने का मूल्य कितना दिया है? 50। वस्तु का शेष रह जाता है 50 रुपए। 5 ही किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो इसका कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसका निकालेंगे तो कितने गुना निकालेंगे? 10 गुना निकालेंगे, और 10 गुना निकालेंगे तो 90 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 90 रुपए आ जाएगा। और देखें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी ई को उसके 1500 रुपए खाने का बिल का 30% और 20% की छूट मिलती है। एक खाने के बिल है, अ मैन गेट अ 30% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट ऑन हिज डिनर बिल ऑफ 1500। व्हाट इज द डिस्काउंट इन रुपीज? तो उसे कितने रुपए की छूट, कितने परसेंट की बात नहीं कर रहा, कितने रुपए की छूट मिलती है, कितने रुपए की छूट मिलती है, ये पूछा है। देखें 1500 रुपए की बिल आती है उसके पास, जिसपे 2 डिस्काउंट लगते हैं। एक 30% का डिस्काउंट, तो कितने रुपए पे किया होगा? 70% ही तो पे किया होगा, 30% तो डिस्काउंट हो गया। हम इसका निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब कितना पे किया है, कितना इसने पे किया है। ये बिल तो उसका मार्क प्राइस हो गया, बिल तो उसका मार्क प्राइस हो गया, 1500 उसका मार्क प्राइस है, और कितना पे किया है मतलब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 70% इंटू में, देखिए दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20% का है, तो कितना पे किया होगा? 80% पे किया होगा। दो तरीके के डिस्काउंट है। पहले देखे 1500 का रेट था, 30% कम हो गया, तो ये पहला आ गया रेट, 70% पे करेगा 1500 का। फिर जो आएगा उसका कितना? 80% पे करेगा। ये दो टाइप के डिस्काउंट है उसके डिनर के बिल पे। अब 2 जीरो से ये 100 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन 2 जीरो से ये 100 को उड़ा सकते हैं आप। यहाँ से आएगा कितना? 15, और इंटू में कितना आ जाएगा? 7, और इंटू में कितना आ जाएगा? 8। इंटू में कितना आ जाएगा? 8। यहाँ है ये 15, और इंटू में 8 सते 56, 56। 15 का गुणा कराएंगे, 15 छके 90 के 0 आएगा कितना? 9, और 15 पचा 75, 5 80 4 84। 15 पचा 75, 5 80 4 84, 840 रुपए। 840 रुपए उसने दिया। कितने रुपए की बचत करेगा जरा बता दीजिए। 1500 रुपए उसकी एमआरपी थी, बिल पे रेट लिखा था, और उसने दिया कितना है? 840 रुपए ही तो पे किया है। 0, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6, 14 में से 8 जाएगा 6, तो 660 रुपए की बचत करता है। वो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 660 रुपए की वो बचत करता है, 660 रुपए उसने बचाया है, इतने रुपए की उसकी सेविंग आई है। और देखें अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की दो क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए की छूट हुई है ये जरा बता दो। कितने रुपए की छूट हुई है ये बता दो। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या अंकित मूल्य था ये हमें नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं अंकित मूल्य ए रहा होगा। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 75 रुपए में बेचा गया होगा, क्योंकि 25 का डिस्काउंट है, तो 75/100 हो जाएगा। 75% में दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 38 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 62 पे बेचा गया होगा।
अंकित मूल्य ये था, पहला डिस्काउंट 25 का तो 75 में बेचा गया होगा, दूसरा 38 का तो 62 में बेचा गया होगा, और बेचा कितने का गया है, ये 372 का बेचा गया है। कुछ कट जाएगा, कुछ कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। 25 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 25 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 3 7 2 9 3, 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 से एक बार में। 3 दूना 6, एक आएगा, 3 चौक 12, और 62 दूना होता ही है कितना, 124। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 का दूना 800। 800 रुपए हमारी आई है MRP, यानी कि अंकित मूल्य। 800 रुपए की मूल्य था और 372 रुपए का बेच दिया गया। 800 रुपए MRP थी, 372 उसने पे किया, तो कितने रुपए बचाएगा, माइनस कर दीजिए, निकल आएगा। ये आ जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, और 5 में से 3 जाए, 8 में से 3 जाएगा 5, 528। अरे सॉरी 428। 2 8 9 7 में से 3 जाएगा 428। 428 मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु की सूची मूल्य लिस्ट प्राइस 30% और 16% की क्रमागत छूट के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा गया। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, ये बता दो। देखें विक्रय मूल्य लिखा है हमें, विक्रय मूल्य तो दिया है 1176 रुपए, ये सेलिंग प्राइस दिया है, और हमें लिस्ट प्राइस सूची मूल्य बात वही है कि मार्क प्राइस यानी MRP की बात कर रहा है। MRP निकल जाए और सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है, फिर अंतर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी MRP निकालने की कोशिश करेंगे। MRP हमें नहीं पता कितना है, मान लेते हैं ए रुपए इसकी MRP है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 30% का, तो यानी कि 70 में बेचा गया होगा। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 16 का, यानी कि 84 में बेचा गया होगा। और एक्चुअल में बेचा कितने का गया है, 1176 का बेचा गया है। 1176 का बेचा गया है। इसको देखें, 0 से एक 0 को हम काट सकते हैं। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, क्या कट जाएगा 7 से, देखें 7 एकम 7, 4 आया 47 हुआ, 7 छंग 42, 5 आया 56 हुआ, 7 8 56 कट जाएगा। और 84 का दुगना कितना होता है, 168, दुगना 168। तो ए का जो मान आएगा यानी कि अंकित मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा, 2000, 3 0 और 2, 2000 रुपए उस पर MRP थी, ये MRP थी। कितनी थी, 2000 रुपए थी, और उसका सेलिंग प्राइस कितना बेच दिया गया उसको, 1176। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, घटा देंगे। 2000 में 1176, 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, और 9 में से 1 8, 824 सिफर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे मेरे भाई आज के हमारे क्लास के क्वेश्चन, जो टॉप 15 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के थे, सारे के सारे क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट 2 क्लास लगी हमें खत्म करने में, कल हमने डिस्कस किया था, आज ये डिस्कस हुआ। अब आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से जहाँ से टर्मिनेट किया जा रहा है यहीं से कल की क्लास कंटिन्यू होगी, जहाँ पे हम डिस्काउंट के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।